डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं? F-15 के पायलट को जिंदा ईरान से निकालने के बाद क्या ट्रंप आक्रामक होंगे? क्या वो बैकफुट पर आएंगे? क्या उन्हें ईरान के खिलाफ सबसे बड़े हमले का ट्रिगर मिल चुका है? ईरान से पायलट जिंदा निकालने के बाद ट्रंप का जोश बहुत हाई है। उन्होंने ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मोज को खोला नहीं तो मंगलवार को खत्म कर दिए जाएंगे ईरान के पावर प्लांट और वहां के पुलों को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ये सब पायलट को बचाने वाला पावर टॉनिक है जिसकी ताकत ने डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिन के अंदर फिर से सुपर पावर होने का एहसास दिला दिया है। शुक्रवार यानी 3 अप्रैल को अमेरिका का F-15 ईरान में गिरा। शनिवार यानी 4 अप्रैल को अमेरिका के विमान ईरान के आसमान में देखे जाने लगे। C-130 और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरान के उस इलाके पर उड़ान भरने लगे जहां F-15 के पायलट के होने की संभावना थी। रविवार यानी 5 अप्रैल की शुरुआत होते ही अंधेरे में अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया और तड़के अपने पायलट को ईरान की जमीन से उठाकर वापस अमेरिका ले गया। क्या अमेरिकी सेना की यही ताकत अब डोनाल्ड ट्रंप को और ज्यादा खतरनाक बना देगी? क्या अमेरिकी सेना की यही तेजी ट्रंप को ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का लाइसेंस देगी? लेकिन उससे पहले सवाल ये कि पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन में ट्रंप ने हासिल क्या किया और क्या खोया? और जो भी नतीजा आया, क्या वो आगे के युद्ध के लिए ट्रंप की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है या फिर कमजोरी बन जाएगा? ये पूरा ऑपरेशन ईरान के एस्फान के दक्षिण में पुराने हवाई अड्डे पर अंजाम दिया गया। इसे अमेरिकी सेना के इतिहास का सबसे खतरनाक ऑपरेशन बताया जा रहा है। लेकिन एक पायलट को बचाने के ऑपरेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खोया, क्या पाया? इसे जरा बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि एक पायलट की जिंदगी बचाने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एक तरफ उन्होंने F-15 फाइटर जेट खोया, लेकिन उसका पायलट बचा लिया। दूसरी तरफ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 C-130 हरक्यूलिस विमान पूरी तरह जल गए या जलाने पड़े। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर खो दिए। एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर जलकर राख हो गया। एक A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक फाइटर गिरा दिया गया। 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी ईरान के मिसाइल से गिरा दिए गए। عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا که در قالب عملیات فریب و فرار فوری به بهانه نجات خلبان هواپیمای ساقط شده خود در یک فرودگاه متروکه در جنوب اصفهان تحریزی شده بود، با حضور به موقع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شکست کامل انجامید. پیرو اطلاعات قبلی در بررسی‌های تکمیلی توسط کارشناسان حاضر در صحنه مشخص گردید 2 فروند هواپیمای نظامی ترابری C-130 و 2 فروند بالگرد بلک هاک ارتش آمریکا با تحقق وعده الهی و یاری خداوند متعال و آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر. जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तब आसमान में ऊंचाई पर अमेरिका के फाइटर जेट उड़ रहे थे। ड्रोन भी उड़ान भर रहे थे ताकि पूरे ऑपरेशन के दौरान खतरों के बारे में आगाह किया जा सके। इस दौरान अमेरिका के 2 C-130 हरक्यूलिस विमान एक मैदान में लैंड करने के बाद फंस गए। इस दौरान तस्वीर वायरल हुई कि अमेरिका के 2 विमान उस एयरफील्ड पर खड़े हुए हैं और फिर वहां धुआं निकलते हुए देखा गया। अमेरिका का दावा है कि उन्हें वहीं पर जला दिया गया ताकि ईरान तक उनके सिस्टम की जानकारी न पहुंचे और पायलट को बचाने के बाद उन विमानों में सवार सैनिकों और क्रू को दूसरे विमानों से वहां से निकाल लिया गया। इसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। लेकिन बड़ा सवाल है
कि इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के पायलट को बचाने के चक्कर में ट्रंप के कितने और फौजी घायल हुए हैं या सब सुरक्षित हैं, इसका जवाब अब तक नहीं मिला है। अमेरिकी पायलट पर ईरान की सरकार ने बहुत बड़ा इनाम रखा था, क्योंकि ये ईरान के लिए भी बहुत बड़ा मौका था कि ट्रंप को किसी न किसी तरह झुकाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसीलिए अमेरिकी पायलट को तलाशने के लिए हजारों लोग उस इलाके में पहुंच गए थे। इसीलिए ये ऑपरेशन अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन गया। इस दौरान आसमान में उड़ रहे अमेरिका के विमानों ने ईरान की फोर्स पर हमले भी किए ताकि उन्हें पायलट वाले इलाके से दूर रखा जाए। इस ऑपरेशन में इजराइल भी शामिल है। इसका एक इशारा इजराइल की तरफ से किया गया है। This rescue operation reinforces a sacred principle. No one is left behind. This is a shared value demonstrated time and time again in the history of both our countries. ईरान के अंदर से अपने पायलट को जिंदा वापस ले आना, इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिकी सेना ईरान के सामने कमजोर नहीं है और वो जब चाहे किसी भी तरह का ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पायलट बचा लिया, अब वो आगे क्या करेंगे? क्या ट्रंप ईरान में ऑपरेशन वेनेजुएला को दोहराने जा रहे हैं? क्या ऑपरेशन मादुरो की तरह ट्रंप अब ईरान में चलाएंगे ऑपरेशन मुस्तबा, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर को उनके सीक्रेट हाउस से उठा लाएगी अमेरिकी सेना? क्या ट्रंप की फोर्स ऑपरेशन मुस्तबा के लिए तैयार है? वहीं ईरान में पोस्टर और बैनर छप चुके हैं, चौराहों पर इन्हें लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के हथियारों को जाल में फंसा लिया गया है। تهدید زیاد کرد. الان زیر ساختای ما رو که تهدید کرده بود اول یه مهلت 5 روزه داد، بعد مهلت 10 روزه داد. یعنی هنوز خبری نیست، نتونسته کاری بکنه. ما هم از کشورمون دفاع میکنیم، اینجوری نیستش که بخوایم کشورمون رو رها کنیم. حالا درسته یه سری‌ها با پوشش‌های مختلف، من خودم حجاب کامل ندارم، ولی هیچ موقع خاکمو دوست ندارم تحویل مردمی بدم که غریبن با کشور ما. نمیگیم ما تسلیم، ولی جوری نباشه که به افتنی بخوایم به هر قیمتی مقاومت کنیم، کل زیرساختایی که الان داریم از بین بره و چندین سال بخوایم تلاش کنیم به این حد برسیم. ईरान तैयार है, लेकिन ट्रंप की धमकी के बाद कोई शक नहीं कि ईरान पर अमेरिका के हमले और तेज होने वाले हैं। अमेरिका की एयरफोर्स पहले से कहीं ज्यादा तैयार हो चुकी है। F-15 के पायलट को बचाए जाने के बाद अमेरिकी सेना का हौसला जरूर बढ़ा है, लेकिन साथ में इस बात का एहसास भी है कि ईरान का आसमान अब उनके विमानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। ईरान की जमीन पर फंसे अमेरिकी पायलट चारों तरफ दुश्मन और वक्त के खिलाफ दौड़, लेकिन इसी बीच एक ऐसा फैक्टर सामने आया जिसने पूरे ऑपरेशन का गेम ही बदल कर रख दिया। इजराइल की इंटेलिजेंस, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ जंग नहीं लड़ते बल्कि जंग को कंट्रोल करते हैं। ईरान की जमीन पर 36 घंटे चले ऑपरेशन का सीक्रेट कोड। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का कवच बना इजरायली इंटेलिजेंस। ईरान की आंखों में धूल झोंकने वाले प्लान की पूरी कहानी। 3 अप्रैल 2026 अमेरिकी F-15E जेट को ईरान के दक्षिण पश्चिम इलाके में मार गिराया जाता है। दोनों क्रू मेंबर्स इजैक्ट करते हैं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। एक को जल्दी निकाल लिया जाता है, जबकि दूसरा पायलट दुश्मन की जमीन पर फंस जाता है। ईरानी फोर्सेस उसकी तलाश में जुट जाती हैं। इनाम तक घोषित किया जाता है। हालात ऐसे बनते हैं कि हर मिनट खतरे से भरा है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि अपनी सैन्य प्रतिष्ठा बचाने की जंग बन चुका था। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे एक और ताकत एक्टिव होती है, इजराइल की इंटेलिजेंस, जो चुपचाप इस पूरे ऑपरेशन की दिशा बदलने वाली थी।
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट बताती है इजराइल ने इस मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाई। रियल टाइम इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन की जमीन पर छिपे पायलट की लोकेशन ट्रैक करना आसान नहीं था, लेकिन इजराइल की सर्विलांस और डेटा नेटवर्क ने वो कर दिखाया जो आमतौर पर नामुमकिन माना जाता है। सैटेलाइट इनपुट, सिग्नल ट्रैकिंग, ग्राउंड मूवमेंट एनालिसिस, हर लेयर पर इजराइल ने अमेरिका को बढ़त दिलाई। यही वजह थी कि अमेरिकी फोर्सेस सही समय पर सही जगह पर पहुंच पाई। इस ऑपरेशन ने दिखा दिया कि आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की ताकत से जीती जाती है। सबसे दिलचस्प पहलू ये रहा कि इजराइल ने सिर्फ जानकारी ही नहीं दी बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को भी उसी हिसाब से बदला। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन 36 घंटे के दौरान इजराइल ने अपने प्लान हमलों को रोक दिया ताकि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोई असर न पड़े। ये एक ऐसा फैसला था जो जंग के बीच लिया गया जहां हर हमला मायने रखता है, लेकिन इजराइल ने दिखा दिया कि उसकी प्राथमिकता सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि पूरे गेम को कंट्रोल करना है। आखिरकार 36 घंटे के हाई रिस्क मिशन के बाद अमेरिकी पायलट को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, लेकिन इस कहानी का असली हीरो सिर्फ रेस्क्यू नहीं बल्कि वो इंटेलिजेंस है जिसने इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाया। इजराइल ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध में उसकी पकड़ कितनी गहरी है। जहां बाकी देश सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वहां इजराइल पहले से गेम सेट कर चुका होता है। ये ऑपरेशन सिर्फ एक सफल मिशन नहीं बल्कि एक संदेश है कि आने वाले वक्त में जंग का असली हथियार बंदूक नहीं बल्कि जानकारी होगी, और इस खेल में इजराइल फिलहाल सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने ईरान पर बड़े हमलों के लिए सबसे भयानक हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका से कार्गो शिप में टॉम हॉक से ज्यादा घातक मिसाइलें ईरान फ्रंट पर पहुंच रही हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज के गेट खुलवाने का हथियार निकाल लिया है। अमेरिका धरती फाड़कर ईरान में घुसने के लिए तैयार है। एक झटके में ट्रंप फोर्स पूरे करेगी 3 मिशन। ट्रंप के 3 ऑर्डर जल्द पूरे हो सकते हैं। ईरान युद्ध से निकलने के लिए उतावले हो चुके ट्रंप ने तेहरान पर कहर ढाने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को 2 ऑपरेशन और करने हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी को तोड़ना। दूसरा, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा। ये सब एक झटके में कैसे होगा? क्या है सुपर पावर का फाइनल ऑपरेशन? ईरान की क्या कमजोर कड़ी ट्रंप के हाथ लग गई है? ट्रंप के दावों पर यकीन करें तो जवाब हां है। अमेरिका ने अभी अपनी ताकत दिखाई नहीं है, लेकिन ईरान भी तो कमजोर नहीं पड़ रहा है। ट्रंप का एक और जंगी लड़ाका ढेर हो गया है। ईरान ने अमेरिकी जेट का शव दिखाकर ट्रंप को चिढ़ाया है। काले धुएं और कबाड़ की तस्वीर जारी कर ईरान ने ट्रंप के ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर को ढेर करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि एयर बैटल में भी अमेरिका को हार झेलनी पड़ेगी। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के